नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है वेदांत सार ग्रंथ का अग्रिम अध्ययन। तो ये कहा गया था कि आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनम अपि भवति। अध्यारोप बताया गया था, अपवाद बताया गया था। अध्यारोप वस्तु पर अवस्तु का आरोप अध्यारोप था, अर्थात परब्रह्म जो एकमात्र है उस पर असत्य का भान होकर संसार दिखाई देने का नाम अध्यारोप है। और उस अज्ञान का जब नाश हो जाए और अज्ञान का नाश हो करके केवल वस्तु मात्र बच जाए तो उसका नाम है अपवाद। तो अध्यारोप और अपवाद का ज्ञान कराने के बाद शिष्य के लिए तत्त्वमसि इस वाक्य में प्रयुक्त तत् और त्वम पद के अर्थ का भी शोधन हो जाता है, यह बात कही गई थी। उसके बाद तत् और त्वम पदों का लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ बताया गया था। तत् और त्वम पद का अर्थ बताने के बाद महावाक्य जो तत्त्वमसि यह महावाक्य है, इस महावाक्य के अर्थ का वर्णन आया था। और उस महावाक्य के अर्थ के वर्णन के प्रसंग में कहा गया था कि यह वाक्य तीन संबंधों के द्वारा अखंड जो एकमात्र शुद्ध ब्रह्म है उस एक अखंड अर्थ का प्रतिपादक होता है। वे तीन संबंध कौन कौन से थे? तो पदों का समानाधिकरण्य भाव संबंध, पदार्थों का विशेष्य विशेषण भाव संबंध या विशेषण विशेष्य भाव संबंध, और पदों और पदार्थों दोनों का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ये तीनों के तीनों संबंध किस तरह से हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्रति संबंध बनाते हैं, पदों का आपसी संबंध किस तरह से होता है, अर्थों का विशेष्य विशेषण भाव संबंध किस तरह से है, कौन विशेषण बनता है कौन विशेष्य बनता है, और पदों का और पदार्थों का दोनों का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध किस तरह से था, यह आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है। और दृष्टांत दिया गया था सो अयम देवदत्तः के साथ, अर्थात तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ एकमात्र अखंड अर्थ अखंड चैतन्य में किस तरह से बनता है, दृष्टांत के रूप में सो अयम देवदत्तः का प्रयोग किया गया था कि जिस प्रकार से सो अयम देवदत्तः स अर्थात तत्काल विशिष्ट देवदत्त और अयम ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त, दोनों में तत्काल ए तत्काल केवल विशेषण रूप में आते हैं, वस्तुतः किस अर्थ को बताते हैं, देवदत्त रूप अर्थ को बताते हैं। उसी प्रकार से तत्त्वमसि भी यद्यपि तत् का अर्थ क्या बताया, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, तत् का अर्थ क्या बताया, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, और त्वम का अर्थ क्या बताया, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। इन दोनों में परोक्षत्व अपरोक्षत्व केवल विशेषण और लक्षक मात्र हैं। अर्थ कौन सा आता है, चैतन्य मात्र। वही चैतन्य रूप अखंड एक अर्थ को बताने के लिए तत्त्वमसि वाक्य और सो अयम देवदत्तः की समानता है। तत्त्वमसि वाक्य प्रयुक्त हुआ है और सोयम देवदत्तः की तरह इस वाक्य का अर्थ निकलता है, यह दोनों में समानता बताई गई थी। तो अब अपने सिद्धांत पक्ष रखने के बाद ये अन्य वाक्यों के साथ तुलना कर रहे हैं कि अन्य वाक्यों के साथ किस तरह से इस वाक्य का भेद है। तो सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं कि अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवद वाक्यार्थो न संगच्छते। अस्मिन् वाक्ये कस्मिन् वाक्ये, तो कहते हैं तत्त्वमसि। अस्मिन् वाक्ये तत्त्वमसि, इस वाक्य में नीलोत्पलम नीलम उत्पलम इति वाक्यवत, नीलम उत्पलम इस वाक्य की तरह वाक्यार्थ न संगच्छते, वाक्यार्थ नहीं संगत होता है। तुलना कर रहे हैं
इसलिए क्योंकि नीलम उत्पलम इस वाक्य में भी नीलम और उत्पलम में विशेषण विशेष्य भाव संबंध है, और तत्त्वमसि में भी तत् और त्वम में विशेषण विशेष्य भाव संबंध है। तो जब तत्त्वमसि में विशेषण विशेष्य भाव संबंध है और नीलम उत्पलम में भी विशेषण विशेष्य भाव संबंध है, तो किसी श्रोता की इच्छा की या किसी व्यक्ति ने बिना जाने बिना समझे क्या किया कि इस वाक्य की तरह तुलना करने लग गया और कहा कि नीलम उत्पलम में जिस तरह से विशेषण विशेष्य भाव संबंध होने से अर्थ निकलता है, हम तत्त्वमसि में भी उसी तरह से अर्थ निकालें। तो कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो उसका कारण देते हैं कि तत्र तो नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौक्ल्यादि पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्य रूप संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वांगीकारे प्रमाणांतर विरोधा भावात् तद वाक्यार्थः संगच्छते। तत्र तु तत्र अर्थात नीलम उत्पलम, यहाँ नीलम उत्पलम इस वाक्य में तो नील पदार्थ नील गुणस्य, नील पद का जो अर्थ नील गुण और उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च, उत्पल पद का अर्थ जो उत्पल पदार्थ उसका शौक्ल्य पटादि भेद व्यावर्तकतया, शुक्ल पट इत्यादि भेदों से हटाने के कारण विशेषण विशेष्य रूप संसर्गस्य, विशेषण विशेष्य भाव संबंध के कारण अन्यतर विशिष्टस्य, अन्यतर अन्य से विशिष्ट होने के कारण तदैक्यस्य उन दोनों की एकता का वाक्यार्थत्व अंगीकारे, दोनों की एकता का वाक्यार्थत्व अंगीकार करने से प्रमाणांतर विरोधा भावात, कि कोई और उसमें प्रमाण नहीं मिलता है, इसके कारण तद वाक्यार्थ संगच्छते, नीलम उत्पलम से निकलने वाला जो वाक्यार्थ है वह संगत होता है। अन्य प्रमाण उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि नीलम, देखो नीलम उत्पलम इसका अर्थ क्या है? नील क्या है? एक नील गुण है, नीला रंग। उत्पल क्या है? मतलब क्या है? उत्पल नाम का एक द्रव्य अर्थात कमल, नीला कमल। तो कहते हैं कि नीलम उत्पलम इस वाक्य में नील शब्द का अर्थ है नीला गुण, उत्पल शब्द का अर्थ है उत्पल द्रव्य। इन दोनों का शुक्ली भावादि गुणों तथा वस्त्रादि द्रव्यों से भिन्न भिन्नता है, अर्थात दोनों की नील गुण का शुक्लता इत्यादि से भिन्नता है और उत्पल की पट इत्यादि से भिन्नता है, क्योंकि जो शुक्ल है वह नील नहीं है और जो पट है वह उत्पल नहीं है। तो नील का अर्थ नील मात्र है और उत्पल का अर्थ उत्पल मात्र है। तो शुक्ल पटादि इत्यादि भेदों से उनका पार्थक्य है, वह अलग हैं। इसका ही नाम है व्यावर्तक। व्यावर्तक अर्थात हटाने वाला। नील कहने से शुक्लादि का व्यावर्तन होता है, शुक्लादि हट जाते हैं, और उत्पल कहने से उत्पल मात्र का की बुद्धि होती है, उत्पल मात्र अर्थ जागता है। अन्य पदार्थों का, अन्य जितने संसार में तत्व हैं उन पर अर्थ बुद्धि नहीं जाती। जब नीलम उत्पलम कहने से शुक्ल इत्यादियों का अर्थ नहीं आता और उत्पल कहने से घट इत्यादियों का अर्थ नहीं आता है, इसलिए दोनों में, किन दोनों में? नील और उत्पल में विशेषण विशेष्य भाव संसर्ग, अर्थात जो नील है, जो नील गुण से विशिष्ट है वही उत्पल है। इन दोनों का क्या है? अभिन्न वाक्यार्थ है। विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य
अन्यतर विशिष्टान्यतरस्य तदैक्यस्य, ठीक है, उन दोनों की एकता है, ऐसा वाक्यार्थ स्वीकार करने पर, ठीक है, तो दूसरे प्रमाणों से विरोधाभाव आ जाने के कारण वाक्यार्थ ठीक है। अन्य अगर देखो प्रत्यक्ष में भी यह दिखाई देता है कि नहीं कि नील विशिष्ट उत्पल है। नील उत्पलम में नील विशिष्ट उत्पल ऐसा अर्थ प्रत्यक्षीभूत होता है या नहीं? तो जब प्रत्यक्षीभूत होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है और अन्य प्रमाण भी इसमें कोई विरोध नहीं करते। तो प्रमाणांतर विरोधाभाव हुआ कि नहीं हुआ? प्रमाणांतर विरोधाभाव का तात्पर्य है अन्य प्रमाणों का विरोध का अभाव। तो अन्य प्रमाण इसमें विरोध नहीं कर पाते क्योंकि जो अनुमान है वह भी प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, ठीक है। और शब्द प्रमाण वह भी कोई आप तो व्यक्ति सही ही कहता है और गलत कथन नहीं करता। उपमान भी तभी करता है जब कहीं पूर्व में कोई वस्तु देखी हुई हो तुलना करने के लिए। तो इस प्रकार से अन्य प्रमाणों का विरोध नहीं हो पाता है। तो नीलम उत्पलम इस वाक्य की संगति हो जाती है नील गुण विशिष्ट उत्पल इस अर्थ में। नीलम उत्पलम यह वाक्य नील गुण विशिष्ट उत्पल इस अर्थ में संगत हो जाता है। किंतु अत्र तो तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थ न संगच्छते। लेकिन इसकी तुलना अगर या अभी जो हमने वाक्य बताया नीलम उत्पलम, उस नीलम उत्पलम वाक्य की तुलना यदि हम तत्त्वमसि से करने लगें तो क्या अंतर आएगा वह बताते हैं कि अत्र तु तत्त्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये तु, तत्त्वमसि इस वाक्य में तो तत्पदार्थ तत्पद का जो अर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य इस अर्थ का एवं त्वं पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य, त्वं पद का अर्थ जो अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य उसका अन्योन्यतर विशिष्टस्य, अन्योन्यतर विशिष्ट एक दूसरे से विशिष्टता, ठीक है, कि जो तत् है वह त्वम है, जो त्वम है वह तत् है, ठीक है। अन्य तरह से या किसी और की तदैक्यस्य एकता का, ठीक है, वाक्यार्थत्व अंगीकारे वाक्यार्थत्व स्वीकार करने पर दो अर्थ बता रहे हैं। कौन कौन से? कि दोनों का परोक्षत्वादि विशिष्ट और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट एक दूसरे के विशेषण बनेंगे, एक अर्थ यह बता रहे हैं। या अन्य तरह से यानी किसी और की एकता का ये दो अर्थ मानना, वाक्यार्थत्व अंगीकारे वाक्यार्थता स्वीकार करने पर, ठीक है, वाक्यार्थता स्वीकार करने पर प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात, प्रत्यक्ष इत्यादि जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों से ही विरोध होने लगेगा, क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं जाता, क्योंकि परोक्ष और अपरोक्ष साक्षात विरुद्ध धर्म हैं। जो परोक्ष होगा वो अपरोक्ष नहीं हो सकता, जो अपरोक्ष है वो परोक्ष नहीं हो सकता। भाई जो वर्तमान है वो उसी समय पूर्वकालिक कैसे हो जाएगा, है कि नहीं?
तो परोक्ष और अपरोक्ष बिल्कुल अपोजिट धर्म हैं, तो दोनों प्रत्यक्षता से सिद्ध हैं कि दोनों के दोनों विरोधी धर्म हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विरोध हो जाएगा, तो वाक्यार्थ कैसे संगत होगा। तो चूंकि वाक्यार्थ संगत नहीं हो सकता, इसलिए तत्त्वमसि वाक्य नीलम उत्पलम की तरह नहीं है। तो कह रहे हैं तदुक्तम, इसीलिए कहा है संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडेक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थ नात्र सम्मतः। अत्र तत्त्वमसि इति वाक्ये, तत्त्वमसि इस वाक्य में संसर्गः, संसर्ग अर्थ, विशिष्टः विशेषण विशेष्य भाव रूप अर्थ नात्र सम्मतः, सम्मत नहीं है। ठीक है, अर्थात केवल विशेषण विशेष्य भाव रूप अर्थ तत्त्वमसि वाक्य में नहीं है, और केवल संसर्ग अर्थ भी स्वीकार नहीं है। तो अखंड एक रसत्वेन, अखंड एक रसता में ही वाक्यार्थ विदुषां मतः। अखंड एक रस जो चैतन्य है उसमें ही वाक्यार्थ विद्वानों की सम्मति है। तात्पर्य यह है कि जो हमने आपको बताया है कि तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ तीन संबंधों के द्वारा निकलता है। वो तीन संबंध कौन कौन से थे? पदों का समानाधिकरण्य भाव संबंध, पदार्थों का विशेषण विशेष्य भाव संबंध, और पद पदार्थों दोनों का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। तीनों के द्वारा ही तत्त्वमसि वाक्य अखंड चैतन्य रूप अर्थ का प्रतिपादक होता है। तत् का अर्थ होता है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, और त्वम का अर्थ होता है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। दोनों में परोक्षत्व अपरोक्षत्व हट जाते हैं। चैतन्य मात्र अर्थ के लिए वाक्य प्रयुक्त होता है, तो केवल चैतन्य अर्थ जो अखंड है, उसी अखंड एक अर्थ में तत्त्वमसि वाक्य चरितार्थ होता है। तीन संबंधों के द्वारा यह बताया गया। ये इसी प्रक्रिया से तत्त्वमसि वाक्य अखंड चैतन्य का प्रतिपादक होता है, केवल विशेष विशेषण भाव संबंध से नहीं होता। यह तुलना करके दिखा दी नीलम उत्पलम के साथ। नीलम उत्पलम में दोनों का एक होना संभव है, क्योंकि गुण गुणी एक हो जाते हैं। यहाँ जो नील है वह गुण है, और जो उत्पल है वह द्रव्य है। गुण और द्रव्य दोनों एक हो सकते हैं, उनमें विशेष विशेषण भाव संबंध हो सकता है, लेकिन वहाँ जो तत् है वह तत् भी द्रव्य है, और जो त्वम है वह भी द्रव्य है। द्रव्य द्रव्य का एकत्व नहीं हो पाता। ठीक है, द्रव्य द्रव्य का एकत्व विशेष विशेषण भाव संबंध से नहीं होता, अन्य विधा से होता है, और वह अन्य विधा तत्त्व पदार्थ में किस तरह से है यह बता दिया गया। तो यहाँ यह बताया है कि तत्त्वमसि वाक्य नीलम उत्पलम की तरह नहीं है। नीलम उत्पलम से जिस तरह से अर्थ निकलता है उस तरह से तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। तत्त्वमसि के वाक्य के साथ यदि तुलना करनी हो तो स्वयं देवदत्तः के साथ ही हो सकती है, नीलम उत्पलम के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। अन्य प्रकरणों को भी शीघ्र उपस्थित करेंगे। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम।